एसबीएम बैंक मोबीक्विक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड एकमात्र ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको वेलकम ऑफर में 10,000 रुपये तक का बेनिफिट देता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी, कोई आपको एनुअल चार्ज नहीं पे करना है और ये 100% अप्रूवल रेट है इसका। कोई भी अप्लाई करे उसको इमीडिएटली ये कार्ड अप्रूव हो जाता है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसबीएम मोबीक्विक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे होता है। पहले इसके अमेजिंग से अमेजिंग बेनिफिट को हम डिस्कवर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कहां कहां इस कार्ड को यूज करने से आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर अलग अलग कैटेगरी में आप इसे यूज करोगे तो आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल दूसरी किसी भी ऐप में करते हैं, रुपए नेटवर्क के ऊपर ये कार्ड आता है। अगर आप फोन पे गूगल पे में चलाते हैं तो 1% का आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मोबीक्विक वॉलेट से कोई भी यूपीआई की ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5% का आपको इसमें आराम से सुपर कैश मिलेगा। इसके अलावा आप ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन कोई भी करते हैं तो 10% का सुपर कैश आपको उस समय मिलता है किसी भी स्टोर के ऊपर जाकर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल ये एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है। जब आप एफडी बनवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर भी मिलता है। मान लो अगर आपने 10,000 की एफडी की है तो आपको 9,000 रुपये की लिमिट इसमें आराम से मिल जाएगी। 90% अमाउंट के ऊपर ये लिमिट ऑफर करता है ये कार्ड। लास्ट में एक और बेनिफिट बता देता हूँ, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मल्टीपल ब्रांड में देखने को मिल जाएगा। चाहे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारे ऑफर ये कार्ड पेश करता है। तो चलिए अब आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का मैं प्रोसेस गाइड कर देता हूँ। मोबीक्विक एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है। पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर लोन पेमेंट्स के लिए ये एप्लीकेशन ज़्यादातर पॉपुलर है, तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर द ऐप पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन अलाउ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का होम पेज नजर आ जाएगा। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एसबीएम मोबीक्विक फर्स्ट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। 100% अप्रूवल रेट है इसका, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसको आसानी से कार्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब इस कार्ड के आपको बेनिफिट दिखाए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं विदाउट इनकम प्रूफ आप इस कार्ड को ले सकते हैं, कोई भी इनकम का प्रूफ आपका वेरीफाई नहीं होता है। अब यहाँ पर टैप टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पूरे बेनिफिट यहाँ पर बताए जाते हैं कि मिंत्रा, अमेजॉन, स्विगी के ऊपर आपको 10% का अनलिमिटेड सुपर कैश मिलेगा। तो ये फायदा आपको इस कार्ड के ऊपर मिलता है। गेट योर फर्स्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। गेट योर फर्स्ट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप एप्लीकेशन की जर्नी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट करेंगे, एक वीडियो केवाईसी होगी और उसके बाद आपका ये कार्ड तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर गेट योर फर्स्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। पहले आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। यहाँ पर वेरीफाई विद गूगल पे क्लिक करेंगे। जितने भी जीमेल के अकाउंट लगे होंगे आपके स्मार्टफोन में सामने आ जाएंगे, कोई एक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए अनेबल करना होगा, लॉगिन फिंगरप्रिंट के लिए। तो यहाँ पर अनेबल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ वेट का मैसेज आएगा तो आपको इंतजार करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जब आपका ये एप्लीकेशन ओपन होगा अब तो आपको दोबारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये एसबीएम बैंक का फॉर्म आपका फिलअप होने वाला है यहाँ पर ये कार्ड क्रिएशन के लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन जितनी भी है सारी अलाउ करेंगे। आप इंडियन सिटीजन हैं, आप 18 साल से ऊपर हैं, जो भी है यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ टिक मार्क करना है और एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। ईमेल आईडी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने नजर आता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पैन नंबर डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना फुल नेम एज पर पैन कार्ड लिखेंगे। टर्म एंड कंडीशन यहाँ से एग्री करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है वो यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। अब इसके बाद CKYC के लिए यहाँ पर आई एग्री के लिए आपको बोला जा रहा है, तो टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी होगी। इसके बाद आपका पैन कार्ड से डिटेल ऑटोमेटिक कैप्चर किया जाता है, नेम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ सब कुछ सही होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए KYC करने के लिए ये पेज नजर आएगा। पहले आपको अपना आधार कार्ड का नंबर वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ आधार नंबर डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है दोबारा आपको टर्म एंड कंडीशन आधार कंसेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब आधार लिंक नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आधार से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आने के बाद
टर्म एंड कंडीशन आपको दोबारा टैप करनी है और उसके बाद कंटिन्यू पे आपको टैप करना है। इसके बाद जैसे ही आप टैप करने के बाद नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो आपको और डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है मैरिड है, वो यहाँ पर आपको बताना होगा। प्रेफर्ड लैंग्वेज, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, जो भी भाषा आप बोलते हैं, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो भाषा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर मेडन नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी बताएंगे कि आप जनरल है, SC ST जो भी कोटा है वो यहाँ पर आपको वो बताना होगा। उसके बाद आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, तो बाय डिफॉल्ट नो पे टिक लगा रहता है, तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद अगर आप टैक्स देते हैं तो यस पे यहाँ पर टिक रहेगा, अगर नहीं देते हैं तो आप नो पे टिक लगा सकते हैं। नीचे कंटिन्यू का बटन दिखेगा, वो आपको प्रेस कर देना है। अब इसके बाद जो है आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर अगर आपने टाइप चूज़ कर लिया है तो आपको ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री बतानी होगी कि आप कौन से सेक्टर में आपका बिजनेस है। तो उसके बाद जो है आपको अपना नीचे जो है एनुअल इनकम डालना है, आपका सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आता है। अगर बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस से होगा, अगर आप सैलरी वाले हैं तो सैलरी के केस में आपको सैलरी वाला ऑप्शन टिक करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पेज फिलअप करके आपको दिखा दिया है, आप इस तरीके से इस पेज को फिलअप कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ये पेज नज़र आता है, तो आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है। अगर आप कोई डिफरेंट एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। अगर आधार वाला एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, ये पर क्लिक करके कंटिन्यू पे टैप करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी की डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो नॉमिनी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, सेम नॉमिनी का एड्रेस है तो एड्रेस ऐसे रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन नजर आ रहा है, ये आपको प्रेस करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है सारा एप्लीकेशन का फिलअप होके आ जाता है, बस आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन आपको दोबारा अलाउ करनी होगी, जैसे कि सिविल कंसेंट देना होगा, फिक्स डिपॉजिट के लिए कंसेंट देना होगा, फिर यहाँ पर कार्ड होल्डर मेंबर एग्रीमेंट करना होगा आपको। मतलब ये तीनों कंडीशन आपको टैप करके एक्सेप्ट करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फाइनल एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिखाया जाता है, इसके बाद एक OTP भेजा जाता है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट का यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट ऑफर आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है 98,000 रुपीज़ निकल कर आया है। अगर आप 98,000 रुपीज़ की लिमिट यहाँ पर FD बनवाते हैं तो आपको 88,200 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। पर यहाँ पर आप 5,000 रुपये का भी अमाउंट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 4500 रुपये की लिमिट ऑफर की जाती है। अब यहाँ पर ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बड़ा अमाउंट चूज़ किया है, अगर आप यहाँ 1 लाख रुपए की FD कर लेते हैं तो आपको ये ऐसा सीन देखने को मिलेगा। 6.5% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया है और 390 डेज़ का ड्यूरेशन रहेगा FD का। देखो एक सिविल में आपके अनसिक्योर और सिक्योर क्रेडिट कार्ड दोनों होने चाहिए, इससे क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा बना रहता है, कभी गिरता नहीं है। अब यहाँ पर अमाउंट चूज़ करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको अमाउंट कम ज़्यादा करना है तो मैंने आपको बता ही दिया है, अब आप इस तरीके से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 50,000 का भी कर सकते हैं, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हैं। हमने 5,000 चूज़ कर लिया है तो यहाँ पर 5,4500 की लिमिट बनेगी। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एग्री करेंगे और एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अब 5,000 रुपया आपको जो है यहाँ पर गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से डिपॉजिट करना होगा, मतलब पेमेंट करना होगा। टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपकी FD क्रिएट होगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको लिमिट ऑफर की जाएगी कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप के ऊपर आप पहुँच गए हैं। आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, पर्सनल डिटेल वेरीफाई हो चुकी है और आपकी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट बनने के लिए रेडी हो गया है, आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद वीडियो KYC रह गई है, अब आप कंप्लीट KYC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वीडियो कॉल जो है इनके अधिकारी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपका पैन कार्ड वगैरह आपका उसकी फ़ोटो ली जाती है, सिग्नेचर वगैरह करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बस 5 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस कार्ड को अप्लाई करने का, जो मैंने आपको बता दिया है। मोबीक्विक SBM फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं, क्योंकि किसी भी FD कार्ड के ऊपर आपको इस तरीके के बेनिफिट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप ये कार्ड बनवाने में इंटरेस्टेड है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इस कार्ड को आप डायरेक्टली वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।